हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अजय मैथ्स क्लिनिक एएमसी पर, जहां पर आप पाते हैं सीबीएसई जेईई एनटीएससी केवीपीआई एंड मैथ्स ओलंपियाड के वीडियो लेक्चर बहुत ही आसान और अपनी भाषा में। और आज का टॉपिक है मैथमेटिकल रीजनिंग जेईई मेंस जुलाई 2020 क्रैश कोर्स स्प्रिंट 1.0 का पहला ही टॉपिक है मैथमेटिकल रीजनिंग। बहुत आसान टॉपिक है। स्टूडेंट्स जेईई मेंस कि जो स्टूडेंट तैयारी करने वाले हैं, तैयारी कर रहे हैं, जिनका पेपर जुलाई में देने वाले हैं या जो अगली साल पेपर देंगे, उन सब के लिए ये टॉपिक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ही आसान है। एकदम लड्डू से क्वेश्चन है। बहुत आसान क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और बहुत ही कम टाइम में ये हो जाएगा। विद इन आवर इसको हम पूरा कर लेंगे और 4 नंबर आपको मिल जाते हैं। एक कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करता है ये कि कम से कम ये क्वेश्चन तो मेरा गलत नहीं होगा। 25 के 25 टॉपिक्स के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जहां बहुत मेहनत की जरूरत है, बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन ये टॉपिक बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये 25 टॉपिक्स क्या हैं? स्टूडेंट जो लोग इस पर नए आए हैं, ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो जाके देखें कि 25 टॉपिक्स हमने कैसे डिसाइड किए हैं। जेईई मेंस का हमारा जो क्रैश कोर्स है, इसका इंट्रोडक्शन वीडियो आपको इसी चैनल अजय मैथ्स क्लिनिक पर मिल जाएगा। वहां जाकर इसको पहले देखें, समझें कि कैसे वर्क करता है ये क्रैश कोर्स। और इसका पहला ही टॉपिक हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग। चलिए शुरू करते हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग क्या है? स्टूडेंट्स, जितने भी हमारे पास में नोन स्पीसीज हैं, उनमें सबसे ज्यादा हम लोग सुपीरियर हैं। ह्यूमन सबसे ज्यादा सुपीरियर हैं बिकॉज ऑफ माइंड, बिकॉज ऑफ रीजनिंग, पावर ऑफ रीजनिंग। लॉजिकल जो हमारे पास में तर्क वितर्क करने की जो क्षमता है, उसके बेसिस पर हम लोग सबसे ज्यादा सुप्रीम हैं और पूरे वर्ल्ड पर, पूरे यूनिवर्स में राज कर रहे हैं। पावर ऑफ रीजनिंग की वजह से बहुत सारे स्टेटमेंट रिजल्ट्स को हम प्रूव कर रहे हैं, उनकी वैलिडिटी को चेक कर रहे हैं, बहुत सारे स्टेटमेंट को। और उनको चेक करने के लिए, उनकी वैलिडिटी को बताने के लिए कुछ टूल्स की हमको जरूरत है। वो सारे के सारे टूल्स हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं। क्लास 11 का एक छोटा सा टॉपिक है। यहाँ 2 + 2 = 4 नहीं होगा, कोई 2 + 2 = 4 जैसी कोई कैलकुलेशन नहीं होगी, लेकिन जो है वो बहुत आसान है। केवल 5 डेफिनेशंस यहाँ पर हम बताने वाले हैं। बहुत छोटी सी डेफिनेशंस हैं, उन पर क्वेश्चंस हैं, और उनके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं जो बहुत ही 5 से 10 सेकंड्स के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ये टाइम सेवर भी है। बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपके टाइम जाएगा। आप देखेंगे कि पेपर को आप प्लान करते हैं तो 1 से सवा घंटा आपको मैथ्स को देना पड़ता है, 45 मिनट्स आपको केमिस्ट्री के लिए रखने पड़ते हैं और 1 घंटा आपको फिजिक्स को देना पड़ता है। 3 घंटे ऐसे डिसाइड करते हैं हम जेईई का पेपर देते वक्त में। लेकिन उस सवा घंटे के अंदर, 1 घंटे 15 मिनट के अंदर ये आपको बिल्कुल टाइम नहीं लेता है। 5 से 10 सेकंड्स के अंदर इसके क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए, तो इसका मैंने क्या बोला था, स्टेटमेंट। हम स्टेटमेंट को चेक करने के लिए, उनकी वैलिडिटी को, कोई रिजल्ट्स को चेक करने के लिए कुछ टूल्स की जरूरत है। वो टूल्स प्रोवाइड करता है मैथमेटिकल रीजनिंग। तो ये स्टेटमेंट है, ये इसका बेसिक यूनिट है। मैथमेटिकल रीजनिंग का बिल्कुल बेसिक यूनिट है स्टेटमेंट। जैसे नंबर सिस्टम हमने पढ़ा है, उसमें नंबर्स की बात करते हैं, लेकिन उसका बेसिक यूनिट हमारा क्या है? नंबर सिस्टम में हम पढ़ते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसी का मतलब 10 डिजिट्स उसके बेसिक नंबर्स हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसे ही मैथमेटिकल रीजनिंग का जो हमारा बेसिक यूनिट है वो क्या है? स्टेटमेंट। ये इसका बेसिक यूनिट है। और स्टेटमेंट होता क्या है? स्टेटमेंट होता क्या है? पहले कोई स्टेटमेंट होगा, उसको हम चेक करेंगे कि ये ठीक है या गलत है। इसकी वैलिडिटी की बात बाद में करेंगे, लेकिन वो मैथमेटिकली वो स्टेटमेंट होना चाहिए। कोई भी सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होता है। जैसे कि मैं अगर आपको बोलूं कि 2 + 2 = 4, तो आप क्या बोलेंगे कि ठीक कह रहे हैं सर, ये ट्रू स्टेटमेंट है, ट्रू सेंटेंस है। अगर किसी स्टेटमेंट का, अगर किसी सेंटेंस का आंसर ट्रू या फॉल्स में आता है, तो वो सेंटेंस स्टेटमेंट है। ट्रू या फॉल्स में आता हो, ऐसा नहीं है कि कभी ट्रू में आए और कभी फॉल्स में हो। एक टाइम में वो एक ही आता हो, या तो ट्रू हो या फिर फॉल्स हो। तो ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं स्टेटमेंट। और उनको नोट करते हैं स्मॉल लेटर P से, Q से, R से, कोई बहुत सारी स्टेटमेंट आएंगी। तो ऐसे ही एक स्टेटमेंट हमने ले लिया। सपोज P सच दैट, P क्या है? स्टेटमेंट का नाम है। 2 + 2 = 4, ये एक स्टेटमेंट है। इसको आप लैंग्वेज में लिख देते 2 + 2 = 4। अगर ऐसे लिखा होता है तो आप बोलते ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ये ट्रू स्टेटमेंट है, इसका आंसर ट्रू आ रहा है। अगर मैं लिखता हूं 2 + 2 = 5, तो क्या बोलेंगे आप? तो बोलेंगे कि फॉल्स है। तो अब भी हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट बना है 2 + 2 = 5, वो भी एक स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि उसका आंसर फॉल्स आ रहा है। अगर फॉल्स आता है या ट्रू आता है, तो वो सेंटेंस जो होते हैं उनको बोलते हैं स्टेटमेंट। अगर मैं आपको बोलूं ओपन द डोर, तो इसका आंसर आप क्या देंगे? अगर मैं आपको बोलूं प्लीज गिव मी ए कप ऑफ टी, प्लीज गिव मी योर पेन,
अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं प्लीज गिव मी योर पेन, तो आप इसका आंसर क्या बोल सकते हैं? ट्रू नहीं बोल सकते। प्लीज गिव मी योर कॉपी, प्लीज गिव मी योर बुक, तो मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये रिक्वेस्ट हो सकता है, ओपन द डोर एक ऑर्डर हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्टेटमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका आंसर आप ट्रू और फॉल्स में नहीं दे रहे हैं। अगर किसी भी सेंटेंस का आंसर ट्रू और फॉल्स में आ रहा है, ट्रू में या फिर फॉल्स में, कोई सा एक, दोनों साथ साथ नहीं, तो वो इस सेंटेंस क्या होता है? मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट होता है। उन्हीं स्टेटमेंट की हम बात करेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो ऐसे स्टेटमेंट लिखते हैं हमने पी से, क्यू से, आर से। एक और लिख लेते हैं, सपोज क्यू सच दैट। कैसा है? हमने एक स्टेटमेंट दे दिया कि न्यू दिल्ली इज ए सिटी। न्यू दिल्ली क्या है? एक सिटी है। इसका आंसर आप क्या देंगे? ट्रू है। ये सेंटेंस क्या है? ट्रू है। ये सेंटेंस ट्रू है तो इस सेंटेंस को बोलेंगे कि ये एक स्टेटमेंट है, मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट है, न्यू दिल्ली इज ए सिटी। अब इसको बोल के हम न्यू दिल्ली इज ए सिटी को कैसे बोलेंगे कि ये स्टेटमेंट का नाम क्या है? पी है। ऐसी दूसरे का नाम क्यू है, इसका नाम हमने क्यू रखा है, पी ऊपर वाला था। अब देखें, ये स्टेटमेंट है और इन्हीं की बात हम करने वाले हैं और इन्हीं पर क्वेश्चन 4 मार्क्स के बनेंगे। बहुत आसान लड्डू से क्वेश्चन है, लॉटरी आज खुलेगी। देखें, न्यू दिल्ली इज ए सिटी। अब आता है ऐसे पी क्यू आर, तो इसके दो चांसेस हैं, ये ट्रू है या फॉल्स है। आपने बता दिया कि ये ट्रू स्टेटमेंट है, दिल्ली, आप लोग दिल्ली में रह रहे हैं, न्यू दिल्ली इज ए सिटी, ये ट्रू स्टेटमेंट है, या बहुत सारे स्टेटमेंट हमारे फॉल्स भी हो सकते थे। तो किसी भी स्टेटमेंट के लिए दो ही चांसेस हैं हमारे पास में, टू। तो अगर हमारे पास में दो स्टेटमेंट दे रखे होंगे तो उसके लिए हमारे पास चॉइसेस कितने बनेंगे? 2 × 2 4। ये सारी बात हम करेंगे ट्रुथ टेबल में। पहले जरा देखें, दूसरा टॉपिक हमारा क्या है? नेगेशन ऑफ ए स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट का नेगेशन। नेगेशन क्या होता है? उसका डिनायल। किसी स्टेटमेंट को अगर हम डिनायल करते हैं तो वो जो नया स्टेटमेंट, नया सेंटेंस जो बनेगा वो भी एक स्टेटमेंट होगा और उसको बोलेंगे नेगेशन ऑफ प्रीवियस स्टेटमेंट। अब डिनायल कैसे करेंगे? डिनायल कर देंगे, नोट लगा दीजिए, डिनायल हो जाएगा। जैसे कि क्यू है, अगर इसको हमें नेगेशन बताना है इसका हमें, तो नेगेशन को डिनोट करते हैं किससे? नॉट क्यू। इसको कैसे रीड करते हैं? नॉट क्यू। नॉट क्यू करके रीड करते हैं और एक सिंबल है नॉट क्यू का। कुछ सिंबल्स यहां पर अजीब से आएंगे, लेकिन एक बहुत ही ज्यादा नहीं है, थोड़े से सिंबल्स हैं और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे आपके में। तो अब क्या करना है? इसको डिनायल करना है, तो लिखेंगे न्यू दिल्ली इज नॉट ए सिटी, इज नॉट ए सिटी। न्यू दिल्ली सिटी नहीं है। हमने क्या किया? उस स्टेटमेंट को डिनायल कर दिया, न्यू दिल्ली सिटी नहीं है। क्या है? कस्बा है, गांव है, क्या है? बहरहाल हमने उसको डिनायल किया है। अब डिनायल करने का तरीका एक ये था, और भी तरीके से डिनायल कर सकते हैं। अगर हम ऐसा बोले कि इट इज फॉल्स दैट न्यू दिल्ली इज ए सिटी, तो हमने उसको डिनायल कर दिया है। इट इज नॉट द केस न्यू दिल्ली इज ए सिटी, हमने उसको डिनायल कर दिया। या सीधा नॉट लगा दें, लेकिन हमेशा हर स्टेटमेंट नॉट लगा के बात नहीं बनती है, हमें डिनायल करना होता है, वो एग्जैक्टली डिनायल होना चाहिए। और जो डिनायल स्टेटमेंट है, डिनायल सेंटेंस है, उसको बोलेंगे हम नेगेशन ऑफ प्रीवियस स्टेटमेंट। तो पुराने स्टेटमेंट, अगर स्टेटमेंट को हम पी से, क्यू से, आर से नोट करते हैं, ये बेसिक यूनिट होता है उसका नेगेशन। अगर उसको हम डिनायल करते हैं, नोट लगा दें उसमें, तो इसका नेगेशन होता है। अब आता है आपका कंपाउंड स्टेटमेंट। अगर कुछ स्टेटमेंट छोटे छोटे पी क्यू आर 2-3 अगर स्टेटमेंट है, उन दोनों को जोड़ दें, किसी कनेक्टिव्स के साथ जोड़ेंगे, उनको अगर जोड़ दें, जोड़ के जो बड़ा सा एक लंबा सा स्टेटमेंट बनेगा उसको बोलते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। उस बड़े से बड़े स्टेटमेंट को बोलते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट, जिसमें दो छोटे छोटे स्टेटमेंट को हमने कनेक्ट किया है किसी कनेक्टिव से। किससे? एंड से, ए एंड डी एंड, और ओ आर और से, कनेक्टिव से, इफ एंड देन से, इफ एंड ओनली इफ से। हम केवल इन 4 हमारे कनेक्टिव्स हैं, इनको पढ़ेंगे। तो पहला ही हमारा है, इसको बोलते हैं एंड, इसको बोलते हैं कंजंक्शन। इसके लैंग्वेज में बोलते हैं कि ये कंपाउंड स्टेटमेंट को बोलेंगे कंजंक्शन, जो अगर हमारा इस तरह के सिंबल से डोट हो रहा है, ए एंड डी एंड, ये क्या है? एंड। अगर हमने दे लिया कि 2 + 2 = 4 एंड न्यू दिल्ली इज ए सिटी, इन्हीं को ले लीजिए आप। 2 + 2 = अगर ये P है, ये Q है, एक नया स्टेटमेंट बना लिया हमने, क्या? P एंड Q, P एंड Q, P एंड Q। इसको कैसे रीड कर रहे हैं हम? ये P एंड Q इस तरह से रीड कर रहे हैं। P आपका ये है, तो R स्टेटमेंट क्या हो गया आपका? P का मतलब क्या है? 2 + 2 = 4 एंड न्यू दिल्ली इज ए सिटी, न्यू दिल्ली इज ए सिटी। तो अब ये एक इसको और एक इसको हमने एंड से कनेक्ट किया है। यहां पर कनेक्टिव वर्ड्स हमारा क्या है? ए एंड डी, एंड है। अब तो इस पूरे स्टेटमेंट को बोलते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट का एक टाइप है कंजंक्शन।
इसको इस तरह नोट करते हैं, इस तरह का सिंबल बनता है हमारा एंड से। और ये बिल्कुल सेट थ्योरी से जब कनेक्ट करेंगे तो एंड का मतलब वहां पे क्या था, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन से इसका मीनिंग निकल के आने वाला है इंटरसेक्शन, ऐसे। तो ये आपका हुआ इस तरह से। अब देखें ये हमारा ट्रू कब होगा, ये पूरा का पूरा कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू कब होगा, जब ये भी ट्रू हो और ये भी ट्रू हो। आप देख रहे तो हमने ट्रू स्टेटमेंट लिया है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट लिया है, तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट स्टेटमेंट कैसा होगा, ट्रू होगा। कब ट्रू होगा, ये भी टी है, ट्रू है, और ये भी ट्रू है, और ये भी आपका कंप्लीट क्या निकल के आने वाला है, ये भी आपका ट्रू निकल के आएगा। कंपाउंड स्टेटमेंट पूरा 2 + 2 = 4 एंड न्यू दिल्ली सिटी इज आल्सो ट्रू, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट इसमें ट्रू है। अगर दोनों में से कोई सा स्टेटमेंट ट्रू ना ले, एंड के साथ में कनेक्ट करके हम कंपाउंड स्टेटमेंट बनाते हैं, तो वो फॉल्स होगा। सपोज देखते हैं 2 + 2 इज नॉट इक्वल टू 4, 2 + 2 इज नॉट इक्वल टू 4 एंड न्यू दिल्ली इज ए सिटी। अगर ये फॉल्स है और ये ट्रू है तो भी पूरा का पूरा स्टेटमेंट फॉल्स होगा। कोई सा भी एक अगर फॉल्स है तो फॉल्स होगा, दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स होगा। अगर दोनों ट्रू हैं तभी पूरा कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो रूल आपको ध्यान रखना है, टी अदरवाइज एफ। ऐसा हमको बोला है टी और एफ किसी स्टेटमेंट के लिए दो चॉइस है, ट्रू या फॉल्स, दो। और इसी में हम बात करेंगे, ट्रुथ टेबल बनाएंगे। ये ट्रुथ टेबल क्या होती है अभी बना के देखेंगे, और बहुत आसान है। ट्रुथ टेबल बना के क्वेश्चंस करने बहुत आसान होते हैं, और हम यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस को ट्रुथ टेबल में हमारा थोड़ा टाइम लगता है, तो उसको शॉर्ट ट्रिक भी हमने देखा है कि बिना ट्रुथ टेबल के भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखें जरा, तो एक कंपाउंड स्टेटमेंट हमने बनाया है एंड के थ्रू, एक कंपाउंड स्टेटमेंट बनाना है और के थ्रू, और OR। और सेट थ्योरी में इसका नोटेशन हमारा क्या है, यूनियन इस तरह से बनता है। और अगर इन्हीं को हम अगर इस तरह से बोले P और R, कैसे बोलेंगे आप, ये P और Q दो हमारे पास में स्टेटमेंट है। ये कंपाउंड पूरा का पूरा कंपाउंड स्टेटमेंट, इस कंपाउंड स्टेटमेंट को बोलते हैं हम डिसजंक्शन। और डिसजंक्शन हमारा जो कंपाउंड स्टेटमेंट बनता है किससे है, और से बनता है, ठीक है ना। और इसके लिए रूल क्या होगा, ये और है, ये ट्रू हो या ये ट्रू हो, अगर कोई सा भी ट्रू है तो ट्रू होगा, जब दोनों ही फॉल्स है तो फॉल्स होगा। इसका मतलब क्या होगा, इसके लिए रूल जो बनता है वो आपका रूल बनता है एफ अदरवाइज ट्रू। इसका मतलब क्या होगा कि अगर कोई सा भी एक स्टेटमेंट में ट्रू है तो पूरा कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू होगा, और अगर दोनों ही फॉल्स हैं तो कंपाउंड स्टेटमेंट फॉल्स होगा। जब भी हम अगर दो स्टेटमेंट के बीच में और लगा रहे हैं, जब भी हम क्या लगा रहे हैं, ये वाला सिंबल लगा रहे हैं इस तरह का, इसको हम बोलेंगे और लगा रहे हैं, तो कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होगा, एफ अदरवाइज ट्रू। स्टूडेंट देखें इनकी ट्रुथ टेबल देखें स्टूडेंट्स, बहुत सारे क्वेश्चन जो हमारे पास आने वाले हैं 4 मार्क्स के, और बहुत बड़ा नहीं है, बस छोटा सा है, बस हमारा एक दो चीज और बची हुई है, उसके बाद हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। वही डायरेक्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं, जेईई मेंस में क्वेश्चन आ रहे हैं वो। एक बार बेसिक्स को समझ लें। पी और क्यू दो स्टेटमेंट है, इस तरह के हमारे स्टेटमेंट है। अगर एक स्टेटमेंट होता है तो उसकी दो चॉइसेस है, दो स्टेटमेंट तो कितना होगा 2 की पावर 2, तीन अगर स्टेटमेंट है तो 2 की पावर 3, 2 × 2 8 चॉइसेस होंगी, ट्रू फॉल्स की चॉइसेस। तो अगर दो स्टेटमेंट पी और क्यू दे रखे हैं तो क्या करेंगे हम, ये टी एफ इस तरह से हम लिखा, फिर ये टी एफ। अब आप देखिए ये क्या लिखा है हमने, अरे भाई पी और क्यू दो स्टेटमेंट दे रखे हैं तो हो सकता है दोनों ट्रू हो, एक ट्रू एक फॉल्स हो, पहला वाला फॉल्स दूसरा वाला ट्रू, या दोनों फॉल्स हो। ये 4 चॉइसेस बनती हैं। इन 4 चॉइस को बनाना है किसी भी तरीके से बनाइए, जरूरी नहीं है कि टी एफ लिखें, आप FFTT लिख सकते हैं, यहाँ FT करके लिख सकते हैं, जैसे चाहे वैसे लिखें, लेकिन चारों चॉइसेस, चारों पॉसिबिलिटीज यहाँ आ जानी चाहिए। उन चारों को एक्सप्लोर करेंगे क्या होता है। अभी हम क्या बना रहे हैं, इसको बोलते हैं हम ट्रुथ टेबल। क्या है आपका ये ट्रुथ टेबल, सभी के लिए ट्रुथ टेबल बनाएंगे जितना हमने पढ़ा है। अब देखें P एंड Q, ये इसका सिंबल क्या है, ये कैसे रीड करते हैं, P एंड Q का मतलब क्या है, एंड का रूल ध्यान रखिएगा, T अदरवाइज एफ। पी और क्यू में एंड रूल से हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू कब होता है, जब दोनों ट्रू हो तो ट्रू होता है, तो T अदरवाइज एफ। इस तरह से फटाफट टेबल बनाएंगे। अब देखिए P और Q, इसको रीड कैसे करते हैं, P और Q हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट हमारा ट्रू कब होगा, अरे हमेशा ट्रू होगा, बस उस केस में ट्रू नहीं होगा जब दोनों के दोनों स्टेटमेंट दुष्ट फॉल्स आ जाए।
तो अगर एफ एफ है, पी और क्यू की बात कर रहे हैं, अगर ये एफ ये भी फॉल्स है, पहला भी फॉल्स दूसरा फॉल्स, और फिर चाहे और से बनाओ या एंड से बनाओ वो फॉल्स ही होगा, अदरवाइज बाकी केसेस में ट्रू। ये आप एग्जांपल लेके देख सकते हैं। अब देखें जरा पी एंड क्यू, पी ये हो गया। अब देखें नॉट पी, नॉट पी का मतलब क्या होता है, अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका नेगेशन फॉल्स है। तो पी के हमारे ट्रुथ वैल्यू दे रखे हैं टी, तो नॉट पी का क्या हो जाएगा आपका पी, अगर इसकी ट्रुथ वैल्यू टी है तो ये फॉल्स हो जाएगा, एफ टी है तो एफ, एफ है तो टी, एफ है तो टी। और अगर हम यहां पर देखें नॉट पी एंड क्यू, नॉट पी एंड क्यू, नॉट पी और एंड क्यू के बीच में हमको एक ऑपरेशन लगाना है, कौन सा, एंड का। एंड का रूल ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, एंड, एंड का रूल क्या था, एंड के लिए क्या होता था आपका ये टी 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 अदरवाइज, अदरवाइज फॉल्स। ऐसी और का रूल क्या है, एफ 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 अदरवाइज ट्रू। तो देखिए नॉट पी और क्यू, नॉट पी आपका ये है और क्यू आपका ये है, इन दोनों में देखिए इस कॉलम में और इस कॉलम में, इन दोनों में हमने क्या बोला, बीच में ऑपरेशन कौन सा लग रहा है आपका, ये ऑपरेशन आपका एंड का है। एंड का मतलब क्या होता है, जब दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू होगा। तो इन दोनों में जब दोनों ट्रू होंगे, दोनों ट्रू हमारे कहां पर हैं, टी टी टी, ये ट्रू होगा, बाकी ये टी और एफ ये भी फॉल्स, एफ और एफ फॉल्स, टी और एफ फॉल्स, इस तरह से आया। एक और ले लेते हैं, अगर यहां पर हम ले लें यहां पर एक और इसी में ले लें, चलो नॉट पी बना रखा है तो नॉट पी और क्यू, नॉट पी और क्यू लेना है, नॉट पी और क्यू बोले हैं, या फिर क्यू और नॉट पी, ये हमारे क्या है कम्यूटेटिव होता है, ये ऑपरेशन हमारा जो ऑपरेटर है ये क्या कम्यूटेटिव है, क्यू एंड नॉट पी। अब क्यू कहां है हमारा, क्यू आपका क्यू ये रहा और नॉट पी ये रहा, इन दोनों के बीच में हम लगा रहे हैं, ऑपरेशन हमारा चेंज हो गया, ऑपरेशन क्या है आपका, ऑपरेशन और का है, और में क्या था एफ 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 अदरवाइज टी। तो आपको देखना है किसमें, इसमें और इसमें, क्यू एंड नॉट पी, इन दोनों में, इसमें और इसमें देखें, इसमें देखें तो हमारा एफ 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 होगा, एफ 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 अदरवाइज टी टी, इस तरह से। तो इस तरह से ट्रुथ टेबल हमारी बनती है। इसमें देखो अब क्वेश्चन देखते हैं जो जेईई मेंस में आ रहे हैं। देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 2019 और 20 में और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, दो क्वेश्चन यहां पर हम ले रहे हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंप्लीकेशंस, कंपाउंड स्टेटमेंट का ही तीसरा पॉइंट चल रहा है, एक और देर का बाई कंडीशनल, बस चैप्टर खत्म। तो इंप्लीकेशंस क्या होता है कि और कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ पी देन क्यू, अगर हम इफ और देन के साथ में दो स्टेटमेंट को कनेक्ट कर रहे हैं, इफ और देन के साथ में, इफ पी देन क्यू, इफ पी देन क्यू का नोटेशन क्या है, पी इंप्लाइज क्यू, पी टेंड्स टू क्यू, पी टेंड्स टू क्यू मतलब क्या हुआ कि पी टेंड्स टू क्यू, पी इज सफिशिएंट कंडीशन फॉर क्यू, पी इज सफिशिएंट टू क्यू, और इसका नोटेशन है पी टेंड्स टू क्यू। मतलब क्या होता है, इफ पी देन क्यू। ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट हम बनाते हैं कि इफ यू आर बोर्न इन इंडिया देन यू आर ए सिटीजन ऑफ इंडिया, इस तरह के स्टेटमेंट हम बनाते हैं। तो इसमें हमने क्या किया है, एक स्टेटमेंट था यू आर बोर्न इन इंडिया, ये पी है, और यू आर ए सिटीजन ऑफ इंडिया ये क्यू है, और इसमें इफ और देन लगा के हमने पूरा पूरा कंपाउंड स्टेटमेंट बनाया है। इस कंपाउंड स्टेटमेंट को बोलते हैं हम इम्प्लीकेशन। एक नया नाम रख दिया, आपको नहीं ध्यान आता है मारो गोली। इसी को बोलते हैं कंडीशनल, कंडीशन है इफ पी देन क्यू, इनको बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। ये कंपाउंड स्टेटमेंट का ही तीसरा टॉपिक है, और चौथा हमारा है बाई कंडीशनल, इफ एंड ओनली इफ, और चैप्टर खत्म। देखें जरा, तो ये पी टेंड्स टू क्यू नोटेशन है इसका, और ये इसका रूल क्या है, इसका रूल है पी टेंड्स टू क्यू इज फॉल्स इफ पी इज ट्रू एंड क्यू इज फॉल्स। तो ये हमारा क्या होगा, इफ पी देन क्यू वाले स्टेटमेंट को हम देखेंगे लॉजिकली अच्छे से देखेंगे तो पता लगता है उसकी ट्रुथ वैल्यू क्या निकल के आएगी, लेकिन उसको आप बहुत अच्छे से समझते रहना। यहां हम एक चीज आपको बता रहे हैं कि इफ पी इज ट्रू एंड क्यू इज फॉल्स देन पी टेंड्स टू क्यू इज फॉल्स, अदरवाइज ऑल सारे केसेस में वो जो स्टेटमेंट इफ पी देन क्यू वाले हैं ट्रू होते हैं। आप खूब अच्छे से लगा के देखिएगा। अभी हमने जो बोला कि इफ यू आर बोर्न इन इंडिया देन यू आर ए सिटीजन ऑफ इंडिया, तो अगर इसके अंदर हमारा P, इफ यू आर नॉट बोर्न इन इंडिया देन यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया, ये हो सकता है। अगर आप बोर्न नहीं हुए हैं इंडिया में तब भी आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है और दूसरा हमारा ट्रू है, और टोटल कंपाउंड स्टेटमेंट भी ट्रू होगा। क्यों अगर बाहर के भी अगर आप कहीं पैदा कहीं और हुए हैं तो यहाँ की नागरिकता तो ले सकते हैं, यहाँ के सिटीजन हो सकते हैं, सिटीजनशिप आपको मिल सकती है, तो ये ट्रू होगा। इस तरह से लॉजिक लगा के आप ढूंढ सकते हैं, लेकिन मैं आपको की पॉइंट्स बता रहा हूं कि P टेंड्स टू Q, इफ P देन Q फॉल्स कब होता है, बस आपको ये ध्यान रखना है। इसी पर
2019 में क्वेश्चन पूछा गया, केवल इसी डेफिनेशन के बेसिस पे क्वेश्चन है, 4 मार्क्स आपको मिलेंगे। P टेंस टू Q, इफ P देन Q फॉल्स कब होता है? अगर P ट्रू है और Q फॉल्स है तो P टेंस टू Q फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू ट्रू ट्रू। देखें जरा टेबल से देखना, P और Q देखें आपको, ये इसके अंदर P के लिए TT FF और TF चार पॉसिबिलिटी बनती है। कैसे बना सकते थे आप? FF TT लिख सकते थे या FT FT करके लिख सकते थे, TT TF FT FF, ये चार ही पॉसिबिलिटी बनती हैं। 2 स्टेटमेंट तो 2 की पावर 2, 3 स्टेटमेंट 2 की पावर 3, 8 पॉसिबिलिटीज बनेंगी। आप ऐसे बनाएंगे TT TT FF FF, फिर TF TF TT FF TT FF, फिर TF 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 TF, इस तरह से बनाएंगे। लेकिन 3 वाले ज्यादातर टेबल बनाना बहुत मुश्किल होता है, हम वो करेंगे नहीं, हम इनके शॉर्टकट भी ढूंढ लेंगे। फिलहाल टेबल से देख लें, बहुत सारे क्वेश्चन टेबल से समझ आते हैं। P टेंस टू Q का मतलब क्या बन बताया? P टेंस टू Q हमारा क्या होगा? अगर Q फॉल्स है और P ट्रू है तो ये फॉल्स होता है। यहां देखें सेकंड वाली कंडीशन में, इसमें देखें ये P आपका ट्रू है और Q फॉल्स है तो इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी? फॉल्स होगी, अदरवाइज ट्रू, अदरवाइज ट्रू। ये आप लगा के देख लें। इफ यू आर बोर्न इन इंडिया देन यू आर ए सिटीजन ऑफ इंडिया, करेक्ट स्टेटमेंट है, ट्रू होगा। इफ यू आर बोर्न इन इंडिया यू आर नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इफ एफ कौन सा पहले स्टेटमेंट को फॉल्स बताना है। इफ यू आर नॉट बोर्न इन इंडिया देन यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया, ये पॉसिबल है और ट्रू है। अगर आप बाहर से भी हैं सिटीजनशिप दे सकते हैं, ट्रू। एफ है, दोनों ही अगर फॉल्स है। इफ यू आर, हाँ ये बड़ा मजेदार है, इफ यू आर नॉट बोर्न इन इंडिया देन यू आर नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ये स्टेटमेंट भी एकदम करेक्ट है। अगर आप इंडिया में पैदा नहीं हुए हैं तो आप इंडिया के सिटीजन नहीं है। इसमें क्या गलत बोला है? ये पूरी की पूरी कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू है, तो भी ट्रू होगा। तो ये आप लगाइएगा, लेकिन मेन चीज आपको ध्यान रखनी है क्या है? मेन चीज में ध्यान रखनी है बस, TF होता है। अगर P ट्रू है Q F है तो P टेंस टू Q आपका फॉल्स होता है, अदरवाइज ट्रू। बस इतना ध्यान रखना है, इसको ध्यान रखिए। अब देखिएगा, इसमें ही हमारा क्वेश्चन आया 2019 में। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन ये दे रखा है आपको। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि P टेंस टू नॉट Q और R, ये एक स्टेटमेंट दे रखा है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, कंपाउंड स्टेटमेंट है। कई सारे ऑपरेशन लगा के कंपाउंड हमने एक स्टेटमेंट बनाया है। और ये देखा, इफ द ट्रुथ वैल्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या है? इसकी ट्रुथ वैल्यू दे रखी है फॉल्स है, फॉल्स है। ये टेंस टू लगा हुआ है, आपको ध्यान से देखिए, टेंस टू लगा हुआ है तो क्या होता है? फॉल्स कब होता है? फॉल्स आपका ये ना केस, P टेंस टू Q फॉल्स कब होता है? जब पहले वाला ट्रू हो दूसरे वाला फॉल्स हो। हमको बताना है कि ये स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो P की ट्रुथ वैल्यू क्या है, Q की ट्रुथ वैल्यू क्या है और R भी देखा R की ट्रुथ वैल्यू क्या है। P Q R की ट्रुथ वैल्यू क्या होंगी? इन A B C D 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा? तो आप देखें टेबल, बिल्कुल डेफिनेशन से देखें। P टेंस टू Q आपका फॉल्स कब होता है? जब पहला वाला ट्रू हो दूसरा वाला फॉल्स हो। इसका मतलब क्या हुआ कि P आपका ट्रू है, ये ट्रू है। P की ट्रुथ वैल्यू क्या हो गई? T, P की ट्रुथ वैल्यू T है, एंड नॉट Q और R इज फॉल्स, ये फॉल्स है। तो हमें पता लग गया P की ट्रुथ वैल्यू T है, तो P की ट्रुथ वैल्यू T यहां पर है, F यहां पर है, T यहां पर है, तो इसका मतलब ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, बी ऑप्शन। ये हमारा P की ट्रुथ वैल्यू F बता रहा है, ये नहीं हो सकता। इन तीन में से कोई सा होगा। अब आप इसको एक्सप्लोर कीजिए, केवल बेसिक डेफिनेशन का क्वेश्चन दे रखा है, बहुत जल्दी आंसर कर लेंगे आप ये। अब ये फॉल्स कब होता है? और ये क्या लगा हुआ आपका? और वाला रूल देखिएगा। और वाला रूल क्या था? अरे F होता था, अदरवाइज ट्रू। और ये कह रहे हैं कि ये पूरा पूरा कंपटीशन फॉल्स है। ये फॉल्स कब होता है? जब ये दोनों ही फॉल्स हो। इससे क्या निकल के आता है कि नॉट Q एंड R बोथ आर फॉल्स, दोनों ही फॉल्स हो। तो दोनों ही फॉल्स हो तो इसका मतलब क्या? नॉट Q फॉल्स है। अगर नॉट Q फॉल्स है तो क्या हुआ? Q कैसा हुआ? अगर नॉट Q आपका क्या है? नॉट Q फॉल्स है तो Q आपका Q इज ट्रू। ये क्या होगा? ट्रू होगा। तो Q की ट्रुथ वैल्यू क्या है? T है। R की ट्रुथ वैल्यू क्या है? F है। तो अब देखें, P की ट्रुथ वैल्यू T, R और Q की ट्रुथ वैल्यू T और R की ट्रुथ वैल्यू फॉल्स। तो आपका क्या होगा? ए ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है। तो केवल बेसिक डेफिनेशन जो हमें दे रखी है उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा गया 2019 में भी, ऐसे 2020 में। देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है 2020 वाला क्वेश्चन। स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे 2020 में पूछा गया है। किस शिफ्ट में आया ये पता नहीं, लेकिन बड़ा केवल बेसिक डेफिनेशन पर बेस्ड है। जो उसके हम टेबल बनाते हैं उसी टेबल पर बेस्ड है। टेबल बनाने आपको आती है, क्वेश्चन आपको सॉल्व हो गया। क्या दे रखा है? P टेंस टू P एंड नॉट Q, P टेंस टू P एंड नॉट Q इज फॉल्स।
हमें इसकी ट्रुथ वैल्यू दे रखी है फॉल्स, हमसे पूछा जा रहा है कि पी और क्यू की ट्रुथ वैल्यू बताइए, इन 4 ऑप्शन में कौन सी होगी। तो अब देखिए रूल आपका क्या है, पी टेंड्स टू क्यू का रूल क्या होता है कि ये फॉल्स, भाई ये ध्यान रखना है, फॉल्स कब होता है जब पी ट्रू हो, पहला वाला ट्रू हो, दूसरा वाला फॉल्स हो, अदरवाइज ऑल केसेस में ट्रू ट्रू ट्रू। तो देखिए ये हमारा फॉल्स यहां लिखा है, ये फॉल्स है, तो फॉल्स कब होगा जब पहला वाला पी आपका क्या हो, पी वाला पी की ट्रुथ वैल्यू टी हो एंड पी एंड नॉट क्यू इज फॉल्स। अब ये फॉल्स के केस में देखें पी एंड नॉट क्यू, एंड वाले केस में क्या था, एंड में फॉल्स कब होता था, अरे फॉल्स तो सभी जगह होता था, बट ट्रू एक जगह होता था जब दोनों ट्रू हो, ये भी ट्रू ये भी ट्रू, तो ये तो 3 केस बनेंगे, तो ये यहां से बन नहीं पाएगा, टेबल बना के बड़े आराम से हो जाएगा। लेकिन एक चीज हमें पता लग गई है कि पहले वाला पी जो उसकी ट्रुथ वैल्यू क्या है टी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑप्शन नहीं हो सकता एफ और ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है, तो आपको सी और डी में से कोई सा एक ऑप्शन है। तो ट्रुथ वैल्यू बना लें आप, ट्रुथ टेबल इसकी बना लें, तो ट्रुथ टेबल बना के देखो आपको पता लग जाएगा क्या है आपका, ये दिया हुआ है P और Q। P के लिए कितना T T F F, फिर T F T F, हमको बनाना कितना है देखो ये एंड नॉट Q बना लें यहां पर। अब बना लें आप ये कि P एंड नॉट Q, इसको बना लें। और अब देखें जरा, अब ये वाला पूरा फाइनल बना लें, P टेंड्स टू P एंड नॉट Q, इस तरह टेबल बना लें। टेबल बनाना आपको आता है, ध्यान से देखें। नॉट क्यू का मतलब क्या होता है, जो क्यू की ट्रुथ वैल्यू है उसको रिवर्स कर दें, टी की जगह एफ हो जाएगा, एफ की जगह टी, टी की जगह एफ, एफ और एफ की जगह टी। अब देखिए क्या करना है आपको, पी एंड नॉट क्यू ये रहा, पी ये रहा, इन दोनों के बीच में लगाना है एंड वाला रूल क्या था, टी 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 अदरवाइज एफ। तो इन दोनों में टी टी टी, टी टी आपका ये रहा, ये और ये दोनों टी 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 अदरवाइज एफ 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 एफ। अब देखिए यहां पर टेंस टू का रूल क्या है हमारा, टेंस टू का रूल आपने देखा है, टेंस टू का रूल आप क्या कहता है, P टेंस टू Q, P टेंस टू Q होता है अगर P की ट्रुथ वैल्यू ट्रू है, Q की ट्रुथ वैल्यू आपकी फॉल्स है, तो P टेंस टू Q फॉल्स होता है, अदरवाइज ट्रू। तो देखिए हमें देखना है P से इसमें, P से P टेंस टू इस वाले, इस कॉलम में देखना है और इस कॉलम में देखना है। इन दोनों कॉलम में देखिएगा, इस वाले कॉलम में, इस वाले में और इस वाले कॉलम में देखना है आपको, ये इन दोनों में टेंस टू का रूल क्या है, अगर ये ट्रू हो ये फॉल्स, ये ट्रू ये फॉल्स, ये ट्रू ये फॉल्स, तो क्या होगा, ये फॉल्स होगा। ये ट्रू ये ट्रू, ये एफ एफ अब भी ट्रू, एफ एफ अब भी ट्रू, सारे केस में ट्रू। हमने रूल बता रखा है कि अगर पहला वाला ट्रू है दूसरा वाला फॉल्स है तो P टेंस टू Q फॉल्स होता है, अदरवाइज ट्रू। तो अब देखिए ये P टेंस टू P एंड नॉट Q फॉल्स आपका ये आ चुका है, तो इस केस में ये किस केस में आया है, तो आपको P और Q की ट्रुथ वैल्यू क्या है, साफ पता लग रहा है टेबल से, TT है। P और Q दोनों कैसे हैं, T। P का वाला तो पहले पता था T था, Q की भी ट्रुथ वैल्यू क्या आ गई, T आ गई, TT का मतलब D ऑप्शन इज करेक्ट, D एकदम करेक्ट है। इस समय देखो अब टेबल बना के क्वेश्चन तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन बिना टेबल बनाए बहुत जल्दी से क्वेश्चन कर सकते हैं, थोड़ा सा सेट थ्योरी, और सेट थ्योरी बहुत बड़ी नहीं, केवल डी मॉर्गन लॉ और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अगर डी मॉर्गन लॉ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को अगर पढ़ लें, थोड़ा सा उसको ऐड कर लें, तो फिर टेबल्स की जरूरत भी नहीं पड़ती है। और उसके साथ में एक हमारा ये दिक्कत करता है इंप्लाइज वाला सिंबल, तो इसको चेंज करना सीख लें। यहाँ देखें जरा, अगर हम यहाँ पर इसी टेबल को पूरा कंप्लीट करें तो एक बहुत मजेदार रिजल्ट निकल के आता है। P दिया हुआ है तो नॉट P बना लें यहाँ पर, P का नॉट P, T का हो जाएगा ये F, T का F, F का T, F का T। अब देखिए नॉट P और Q, नॉट P और Q में, नॉट P और Q में आपको ऑपरेशन लगाना है किसका, और का। इन दोनों में देखिएगा ऑपरेशन लगा के, इसमें तो क्या होगा आपका TF क्या होगा आपका, हमें बताना इसमें और का रूल क्या था, और का रूल था कि अगर दोनों ही फॉल्स हैं तो फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू। जब दोनों फॉल्स मिलेंगे तो फॉल्स लिखना है आपको, किसमें, इन दोनों में। जब दोनों फॉल्स हैं तो आपको ये F अदरवाइज T ट्रू होगा हमेशा। आप ध्यान से देखो कि ये जो कॉलम है आपका है, ये कॉलम और P टेंस टू Q कॉलम, ये दोनों कॉलम आपको एकदम सेम दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों कॉलम आपको सेम दिखाई दे रहे हैं, TT F TT F TT, दोनों कॉलम सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों रिजल्ट्स इक्विवेलेंट हैं। अगर किसी भी ट्रुथ टेबल के अंदर दो कॉलम आपके सेम आ रहे हैं तो वो दोनों के दोनों कंपाउंड स्टेटमेंट भी, वो दोनों कंपाउंड स्टेटमेंट इक्विवेलेंट होंगे। तो ये क्या हो गया आपका, P टेंस टू Q इज इक्विवेलेंट टू, किसके इक्विवेलेंट है, नॉट P और Q। स्टूडेंट्स ये बहुत ही क्लियर फॉर्मूला है,
क्लियर फार्मूला क्यों कि बाकी सारे क्वेश्चन इससे हो जाएंगे। जब भी इंप्लाइज आएगा तो आपको टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, बिना टेबल बनाए भी आप कर सकते हैं कि वो सेट थ्योरी के 2 फार्मूले लगा के। कौन कौन से? पहला आपका डी मॉर्गन्स लॉ, और दूसरा है आपका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। अगर इन तीनों को मिला दें तो आपको किसी टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, बिना टेबल बनाए भी आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। देखें एक डेफिनेशन और है, उसको देखें। इस वक्त देखें कंपाउंड स्टेटमेंट का चौथा और लास्ट हमारा स्टेटमेंट, जिसको बोलते हैं बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। पहले था कंडीशनल स्टेटमेंट, एक तरफ से एरो बना हुआ था, यहाँ दो तरफ से एरो बने होंगे, रिवर्सिबल है, इफ एंड ओनली इफ। इस तरह के भी स्टेटमेंट आपने देखे होंगे, बहुत सारी जगह लिखा रहता है इफ एंड ओनली इफ। उसका ट्रुथ वैल्यू की बात हम यहाँ करने वाले हैं। ये क्या इक्विवेलेंस होता है, बाई कंडीशन बोलते हैं। ये क्या है? कंपाउंड स्टेटमेंट ही है। इफ आई डबल एफ, इफ एंड ओनली इफ। कैसे रीड करते हैं इसको? इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ। और ये क्या होता है? इंप्लाइज कैसे दिखाते हैं? डबल इंप्लाइज, पी डबल इंप्लाइज क्यू, पी डबल इंप्लाइज क्यू। पहले केवल सिंगल इंप्लाइज था। इसका रूल क्या है? इसका मतलब क्या होता है? पी डबल इंप्लाइज क्यू का मतलब होता है पी इज सफिशिएंट फॉर क्यू एंड क्यू इज सफिशिएंट फॉर पी। पी सफिशिएंट क्यू का मतलब क्या होगा कि इसका मतलब होगा कि P टेंड्स टू Q एंड Q टेंड्स टू P। ये मतलब है रिवर्सिबल, P से Q, Q से P, दोनों तरफ से रिवर्सिबल। तो ये होता है आपका P डबल इंप्लाइज Q का मीनिंग होता है, ये इसके इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट है। अब देखें P डबल इंप्लाइज Q का रूल देख लें। इसका रूल क्या है? इसमें केवल 4 ही रूल पढ़ने हैं आपको। एक दो पहला रूल आपने देखा था, P Q देखा है। एंड के रूल क्या था? T T T अदरवाइज है, अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा। और के लिए क्या था? एफ 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 अदरवाइज ट्रू। और एंड पी इंप्लाइज क्यू, पी इंप्लाइज क्यू का रूल आपको पता है। पी इंप्लाइज क्यू क्या होता है? पी इंप्लाइज क्यू केवल फॉल्स का होता है जब पी ट्रू हो और क्यू फॉल्स हो। तो पी इंप्लाइज क्यू की टेबल पूरी कर लें, ये आपका फॉल्स का होता है जब पी और क्यू में आपका क्यू फॉल्स हो और पी ट्रू हो। इस केस में आपका ये फॉल्स होता है, अदरवाइज ट्रू ट्रू ट्रू। अब देखें जरा P डबल इंप्लाइज Q, इसको हम निकाल सकते हैं। P इंप्लाइज Q और Q इंप्लाइज P, दोनों का एंड लेंगे तो ये निकल के आ जाएगा। आप चाहे तो इसको पूरा यहां कर सकते हैं, P इंप्लाइज Q, दोनों का एंड लेके निकाल सकते हैं। लेकिन यहां पर निकल कैसे आता है? इसका रूल देख लें। रूल क्या है आपका? P डबल इंप्लाइज Q इज ट्रू इफ बोथ हैव सेम ट्रुथ वैल्यू। अगर P और Q की दोनों की ट्रुथ वैल्यू सेम है, चाहे दोनों फॉल्स हो या दोनों ही ट्रू हो, तो P डबल इंप्लाइज Q क्या होगा? ट्रू होगा। और अगर दोनों की वैल्यू डिफरेंट है, P की ट्रुथ वैल्यू कुछ और है और Q की ट्रुथ वैल्यू कुछ और है, चाहे एक ट्रू हो एक फॉल्स हो, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा। अगर सेम है तो टी होगा, अगर डिफरेंट है तो फॉल्स होगा। तो देखिए P डबल इंप्लाइज Q में टी दोनों क्या सेम है तो टी, नीचे एफ है ये सेम है तो भी टी, और अदरवाइज फॉल्स। ये है टेबल बना के हम इसको कर सकते हैं, या फिर इसको इस रूल से कन्वर्ट करके फिर इंप्लाइज का भी जो रूल बताया था उससे सेट थोड़ी से कराएं। कोई टेबल ना बनाए स्टूडेंट्स, अगर आप कसम खाने टेबल नहीं बनानी तो नहीं बनाएंगे, टेबल कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के डबल इंप्लाइज वाले क्वेश्चन में टेबल बनाना थोड़ा आसान रहता है, और डबल इंप्लाइज नहीं दे रखा है तो बिंदास आप बिना टेबल के क्वेश्चन कीजिए। आज हम करेंगे अभी। देखिए जरा 2014 में आपको क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन ये दे रखा है, आपको बताना है कि एक लॉजिकल स्टेटमेंट बूलियन अलजेब्रा, आपको बूलियन एक्सप्रेशन इस तरह का दिया हुआ है कि नॉट पहले से लगा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर है P डबल इंप्लाइज नॉट Q इज इक्विवेलेंट टू, आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है। पहला ऑप्शन क्या है? P डबल इंप्लाइज Q, ये है नॉट P डबल इंप्लाइज Q। ये क्या है? टोटोलॉजी क्या है? अगर हमारा फाइनल आंसर के अंदर लास्ट कॉलम के अंदर सारी एंट्रीज हमारी टी आ जाए तो उसको बोलते हैं टोटोलॉजी। और फॉलिसी क्या होता है? अगर सारी एंट्रीज फॉल्स आ जाए तो बोलते हैं फॉलिसी। तो टेबल बनाया और फटाफट करते हैं जल्दी से, तो इसका जल्दी से टेबल बना के इसका आंसर निकालें। तो देखिए जरा P Q, इसके लिए टेबल बना रहे हैं तो क्या T T F F, फिर T F T F। हमें क्या चाहिए? P डबल इंप्लाइज नॉट Q, तो एक तो नॉट Q बना लें आप यहाँ पर पहले, जो चीज चाहिए पहले करो। नॉट Q मतलब क्या था? Q की जो ट्रुथ वैल्यू उसको रिवर्स करते हैं, T का हो जाएगा F, F का T, T का F, F का T। अब हमें क्या चाहिए? P डबल इंप्लाइज, तो P डबल इंप्लाइज नॉट Q। हमें इन दोनों में रूल लगा रहे हैं, कौन सा? डबल इंप्लाइज का। डबल इंप्लाइज का रूल बहुत आसान था, दोनों सेम है तो ट्रू आएगा, दोनों डिफरेंट है तो फॉल्स आएगा। इन दोनों देखिए T F डिफरेंट है तो फॉल्स, T T सेम है तो ट्रू, F F सेम है तो ट्रू, और आपका ये F T डिफरेंट है तो फॉल्स।
अब इसका हमें क्या करना है, इस पूरे का हमें लेना है नेगेशन ऑफ P डबल इंप्लाइज नॉट Q। इसका नेगेशन, इस कॉलम का नेगेशन का मतलब क्या होता है, इनकी ट्रुथ वैल्यू को चेंज कर दीजिए। F का हो जाएगा T का हो जाएगा F, और फिर T का हो गया F, और F का हो गया T। अब स्टूडेंट ध्यान से देखें, ये क्या है, ये TFFT। कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी आपको। देखो अगर P एंड Q की बात कर रहे हैं तो क्या आता है उसमें, एंड का रूल क्या था, TTT अदरवाइज F। तो TFFF किस में आता है, एंड में। और में क्या आता है, TTTF, TT एक F। इंप्लाइज में क्या आता है, TFTT, और डबल इंप्लाइज में क्या आता है, TFFT डबल इंप्लाइज में। तो आप देखें लास्ट कॉलम आपका जो आ रहा है TFFT, ये क्या है, डबल इंप्लाइज वाला है। अगर आप P डबल इंप्लाइज Q निकालेंगे तो P और T का डबल इंप्लाइज क्या आएगा, TFFT। तो ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कॉलम सेम है, तो ये सारा का सारा किसके इक्विवेलेंट है, P डबल इंप्लाइज Q के इक्वल है। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मल्टीपल करेक्ट आंसर तो हमारे आते ही नहीं, इसमें एडवांस में आएंगे, सिंगल करेक्ट आंसर आता है। तो क्वेश्चन स्टूडेंट इस तरह से, ये 2014 में आया था। ऐसे क्वेश्चन देखा है 2019 में आया है जनवरी में। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। स्टूडेंट्स हमारा एक लास्ट टॉपिक है कन्वर्स, इनवर्स और कंट्रापोजिटिव। इसकी बेसिक डेफिनेशन पे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2 तो हमने रखे हैं, पूछे तो कई सारे गए हैं। सिंपल सी अगर डेफिनेशन आपको पता होती है तो उसी पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कोई टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा आंसर बना सकते हैं विद इन सेकेंड। तो इतना टाइम बचाता है हमारे ये। इसको जानने से पहले जरा क्वेश्चन नंबर 4 देखें एक बार, फिर से टेबल्स को रिवाइज कर लें। टेबल आपके सामने है, इसको ढंग से रिवाइज कर लीजिए। P Q, P and Q, P और Q, P implies Q और P डबल implies Q, ये 4 ही ऑपरेशंस आपके हैं। इन चारों के लिए टेबल बना रखी है, और हम देखा है कि नॉट P और Q का ऑपरेशन लगाएं तो ये वाला टेबल और ये वाला कॉलम, दोनों कॉलम सेम आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, P implies Q, P implies Q is equivalent to नॉट P और Q। ये बड़ा ही किलर एक रिजल्ट निकल के आया है, जिसके हेल्प से हम आगे वाले क्वेश्चंस बिना टेबल करेंगे। चलो लास्ट टाइम एक टेबल बना के क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 2019 में आया, क्या देखें आपको, ये बताना ये किसके इक्विवेलेंट है, कि नॉट P implies नॉट Q, ब्रैकेट में लगा हुआ है, 2019 में आया। इनमें से कौन किस ऑप्शन के इक्वल है। तो एक बार फिर से हम टेबल बना रहे हैं लास्ट टाइम। अब टेबल का काम खत्म, टेबल से हम कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, अब सारे क्वेश्चन हम शॉर्टकट से करेंगे फटाफट। सेट थ्योरी का डी मॉर्गन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा के, और एक तीसरा ही लगा के, इन तीनों की हेल्प से ही हम सारे क्वेश्चंस करेंगे विदाउट टेबल। देखें टेबल लास्ट टाइम बनेगी आपकी, इसकी टेबल बनानी है। तो इसमें देखें P और Q, फिर क्या है आपका नॉट Q, और फिर क्या आएगा आपका ये P implies नॉट Q, और फिर उसके बाद में क्या, उसका नेगेशन P implies नॉट Q का नेगेशन। बना लें P के लिए, P और Q 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो हमारे पास में 4 चॉइसेस है, T T F F T F T F, इसको आप F F T T भी लिख सकते थे, F T F T भी लिख सकते थे, बस 4 चॉइस आनी चाहिए, T T T F F T F F, इस तरह से। अब देखिए नॉट Q, नॉट Q मतलब Q का उल्टा करते हैं, T का F हो जाएगा F, F का हो गया T, T का हो गया F, F का हो गया T। अब देखिए P implies नॉट Q, P implies नॉट Q का रूल ध्यान रखिएगा, P implies नॉट Q, P implies नॉट Q, अगर P ट्रू है Q फॉल्स है तो आपका ये फॉल्स होता है, इसको ध्यान रखना है। अगर पहला वाला ट्रू है दूसरा वाला फॉल्स है तो P implies Q फॉल्स होता है, अदरवाइज ट्रू। तो implies का रूल लगाना है हमें किसके अंदर, P और नॉट Q के अंदर, इन दोनों में, इन 2 कॉलम में। तो कब होता है फॉल्स, ये जब ये फॉल्स हो ये ट्रू हो, तो ये आपका हो गया फॉल्स, और ये फॉल्स यहाँ पर, लेकिन ठीक है बाकी सभी केस में ट्रू ट्रू ट्रू। अब इसका नेगेशन, इसका नेगेशन देखें, अगर इसका नेगेशन हम निकालेंगे तो F का हो जाएगा क्या, इसका नेगेशन फॉल्स को ट्रू लिख देंगे, T ये F ये F ये F। तो ध्यान कीजिए T F F F, एक T है और बाकी सब F है, और ये T कौन सा है आपका, ये अरे T T T है अदरवाइज F, T T T अदरवाइज F। कहाँ था ये T T T अदरवाइज F, रूल याद है, T T T अदरवाइज F कहाँ था आपका, ये एंड के लिए P and Q। अगर आप P and Q बना लेंगे, P और Q का एंड निकालेंगे तो क्या आएगा T F F F। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों कॉलम आपके आइडेंटिकल हैं, तो इसमें ये इक्विवेलेंट है इसके। तो ये रिजल्ट किसके इक्वल है, P and Q। P and Q कौन सा है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है।
ये हो गया। तो टेबल से कर सकते हैं। अब देखो बिना टेबल के चलो कर लेते हैं, अगर आपकी समझ में आता है तो, नहीं तो दोबारा अच्छे से देखेंगे। ये दिया हुआ है नॉट P डबल इम्प्लाइज Q। देखें जरा, P इम्प्लाइज Q का रूल देखें। P इम्प्लाइज Q का मतलब क्या है, ये आपके इक्विवेलेंट होता है नॉट P, पहले वाले का नॉट और Q, ये रूल है और बहुत ही कमाल का रूल है। तो चलो नेगेशन की जगह नेगेशन ही रहने देते हैं, इसमें लगाएं जरा, पहले वाले का नॉट P और दूसरा वाला ऐसी नॉट Q, ये हुआ। अब देखिए जरा यहाँ पर ये नॉट, अब चाहो तो इसको सेट थ्योरी में चेंज कर जाओ। नॉट का मतलब होता है डैश से मतलब होता है डैश, और ये क्या है आपका P डैश, और ये आपका कितना है, ये आपका था और का मतलब होता है यूनियन Q डैश। अब देखिएगा डैश है ये P डैश Q डैश का यूनियन। अब हम यहाँ देखें, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये डैश का मतलब कंप्लीमेंट है, और डैश का मतलब नॉट का मतलब सेट थ्योरी के अंदर कंप्लीमेंट से है। अगर ये चीज को कोरिलेट कर लें तो क्वेश्चंस करना बहुत आसान हो जाता है, कुछ नहीं करना होता। P और Q स्टेटमेंट को हम क्या रखते हैं, कैपिटल P और कैपिटल Q, सेट A सेट B सेट C, और के प्लेस पे लिख देंगे यूनियन, एंड के प्लेस पे लिख देंगे इंटरसेक्शन, और जहां पर नॉट है नॉट के प्लेस पर डैश, कंप्लीमेंट वाला जो था हमारा। अब देखिए डी मॉर्गन लॉ लगाएं इसमें, डी मॉर्गन लॉ अगर इसमें लगा दें तो क्या हो जाता है, ये P एंड Q का डैश, और डैश का डैश क्या हो जाएगा P एंड Q, और P एंड Q को चेंज कर सकते हैं P एंड Q इसमें, तो P एंड Q आपका ये वाला ऑप्शन ठीक हुआ। तो आप इस तरह बिना टेबल बनाए भी कर सकते हैं, और बहुत आसान होगा हमारा, बिना ये काम करना होगा, फटाफट 2 से 5 सेकंड्स के अंदर ही काम कर सकते हैं और क्वेश्चंस होंगे। अब जरा देखना, जरा ये क्या देखा, लास्ट हमारे डेफिनेशंस बची हुई है, ये केवल 4 ही टॉपिक्स थे, हमारा कंप्लीट सिलेबस हो गया, कंप्लीट थ्योरी हो गई है, और क्वेश्चंस करने हैं फटाफट 2 से 5 सेकंड में क्वेश्चन करेंगे। कन्वर्स, इनवर्स और कंट्रापोजिटिव। कन्वर्स, इनवर्स और कंट्रापोजिटिव हमारे इफ पी देन क्यू इंप्लीकेशंस के होते हैं। अगर कोई हमें एक इंप्लीकेशन दिया हुआ है, क्या इफ पी देन क्यू, ये दिया हुआ है आपको इफ पी देन क्यू, और इसका आपको बताना है इसका कन्वर्स। तो कन्वर्स का मतलब क्या होता है, कन्वर्स का मतलब फ्लिप कर दिया जाए, कन्वर्स मींस होता है इफ पी देन क्यू और कन्वर्स। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, क्या हो जाएगा आपका, इफ पी देन क्यू का कन्वर्स हो जाएगा इफ क्यू देन पी। ये क्या है आपका कन्वर्स है, इसका कन्वर्स ये होता है, हम क्या करना है पी और क्यू को इंटरचेंज करते हैं। हमसे पूछा जाएगा फाइंड द कन्वर्स ऑफ इफ पी देन क्यू, फाइंड द कन्वर्स ऑफ इफ यू आर बोर्न इन इंडिया देन यू आर ए सिटीजन ऑफ इंडिया। इसका कन्वर्स बताना है, तो करना क्या है, उसको फ्लिप कर देना है। तो जो लास्ट वाला जो हमारा था यू आर ए सिटीजन ऑफ इंडिया, उसको पहले ले आना है, इफ के साथ लगा देना है, और पहले वाले को देन के साथ लगा के बाद में कर देना है। इस तरह फ्लिप कर देंगे तो जो नया कंपाउंड स्टेटमेंट बनाया है उसको बोलते हैं कन्वर्स ऑफ प्रीवियस, इफ पी देन क्यू का कन्वर्स। इनवर्स में क्या होता है, इनवर्स में कन्वर्स तो नहीं करते लेकिन नेगेटिव कर देते हैं, इन दोनों का नेगेटिव। इनवर्स का मतलब क्या होता है, इफ नॉट पी देन नॉट क्यू, ये क्या है आपका इनवर्स, इफ नॉट पी देन नॉट क्यू। और कंट्रापोजिटिव सबसे इंपॉर्टेंट है, कंट्रापोजिटिव इसमें दोनों काम करते हैं कि हम फ्लिप भी कर देते हैं और नेगेटिव भी कर सकते हैं, नेगेटिव भी करते हैं और फ्लिप भी करते हैं। इसका मतलब क्या होगा, किसी भी स्टेटमेंट में कंट्रापोजिटिव क्या होगा, इफ पी देन क्यू कंट्रापोजिटिव होता है, आपको फ्लिप भी करना है, नॉट क्यू टेंड्स टू नॉट पी। नई बात समझ में आई, इसको ऐसे लिख लो, इफ नॉट क्यू, अगर ये देखा है कि फाइंड द कंट्रापोजिटिव ऑफ इफ पी देन क्यू, इफ पी देन क्यू कंट्रापोजिटिव क्या होगा, इफ नॉट क्यू देन नॉट पी। अब देखो इसको क्वेश्चन सीधे डेफिनेशन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपकी स्क्रीन पर है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है आपको, द कंट्रापोजिटिव ऑफ स्टेटमेंट, यही है एनसीईआरटी का क्वेश्चन दे रखा है जो 2019 जनवरी में आया था। इफ यू आर बोर्न इन इंडिया देन यू आर ए सिटीजन ऑफ इंडिया, इसका कंट्रापोजिटिव बताना है। तो करना क्या होता है, आपको फ्लिप भी करना है और नॉट भी लगाना है। तो जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है उसको इफ के साथ पहले लगाइए नॉट लगा के, फिर देन पहले वाले को बाद में लिखना है नॉट लगा के, ये होता है कंट्रापोजिटिव। अगर ये इनवर्स कन्वर्स समझ में नहीं आ रहे हैं तो ध्यान रख लो, केवल कंट्रापोजिटिव क्वेश्चंस तो केवल कंट्रापोजिटिव पाएगा। कंट्रापोजिटिव में क्या करते हैं, फ्लिप करते हैं और नॉट लगाते हैं दोनों में। तो क्या करना आपको, इफ यू आर बोर्न इन इंडिया देन यू आर ए सिटीजन ऑफ इंडिया, इसका कंट्रापोजिटिव क्या होगा, इफ लास्ट वाले स्टेटमेंट में नॉट लगा दें, इफ यू आर नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया देन
पहले वाले में नोट लगा दें आप, यू आर नॉट बॉर्न इन इंडिया, ये कहां दे रखा है ABCD में, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो अब देखिए क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट है, 2019 में आया है। ऐसा ही एक क्वेश्चन और आया है, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। इसमें भी पूछा है कंट्रापोजिटिव बताइए। अब स्टेटमेंट क्या दे रखा है, अब पहले स्टेटमेंट सीधे इफ पी देन क्यू था, लेकिन अब स्टेटमेंट हमारा पी की जगह नॉट पी दे रखा है और क्यू की जगह नॉट क्यू दे रखा है। नॉट दे रखे हैं पहले ही, हमें उसको उल्टे कर देने हैं। तो नॉट पी का नॉट क्या होगा, पी। नॉट क्यू का नॉट क्या होगा, क्यू। अब देखिए क्या दे रखा है, इफ टू नंबर्स आर नॉट इक्वल, तो इफ पी जो दे रखा है उसमें नॉट पहले से इन्वॉल्व है, देन दूसरा वाला जो दे रखा है उसमें नॉट पहले से इन्वॉल्व है। तो इफ टू नंबर्स आर नॉट इक्वल देन देयर स्क्वायर आर नॉट इक्वल। हमें क्या बताना है इसका, कंट्रापोजिटिव। क्या करेंगे, फ्लिप कर देंगे और साथ में नॉट का सेंस दे देंगे, डिनाइल कर देंगे। तो इफ के साथ लास्ट वाला सेंटेंस पकड़ो, इफ के साथ देयर स्क्वायर आर नॉट इक्वल, उसके साथ नॉट लगा दें। तो नॉट के साथ नॉट लगाएंगे तो नॉट हटा दो। तो क्या हो गया, इफ देयर टू स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स आर इक्वल देन नंबर्स आर इक्वल। ये कौन सा ऑप्शन है, ये भी आपका ऑप्शन ए ठीक है। तो स्टूडेंट्स केवल क्या किया हमने, इफ पी देन क्यू का हमसे पूछा है। कंट्रापोजिटिव क्या होता है वो, इफ नॉट क्यू देन नॉट पी। और डायरेक्ट डेफिनेशन पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं 2019 में, और उससे पहले पूछे गए 2012 में, 13 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन हमें केवल 10 ही क्वेश्चन सेलेक्ट करने थे, इसलिए हमने उनको छोड़ दिया है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 बिना किसी टेबल के हम क्वेश्चन कर सकते हैं। देखें जरा स्टूडेंट्स, देखें अभी तक हमारे पास ऑप्शन था टेबल बना के क्वेश्चन कर रहे हैं, अब हम बिना टेबल के भी क्वेश्चन को करेंगे और इतनी जल्दी क्वेश्चन को कर लेंगे कि पूरे के पूरे ये आपको जब समझाया जा रहा है तो 1 घंटा करीब लग रहा है। 1 घंटे में आप ये क्वेश्चन 10 क्वेश्चन कर रहे हैं, 10 आपके है ना DPP में दे रखे हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अभी DPP क्या है, ये आपको पहला वाला वीडियो देखना होगा कि प्रोग्राम कैसे रन करता है, कैसे काम करता है। और अब हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं, आगे वाले 4 क्वेश्चन है, फटाफट बहुत जल्दी कर लेंगे। क्यों, हमारे पास में सेट थ्योरी, हमने लास्ट एक टॉपिक और दे दिया 1.5, थ्योरी हमारी सारी खत्म हो गई है, बस केवल सेट थ्योरी को रिवीजन कर रहे हैं। सेट थ्योरी और इसके बेसिस पर बिना टेबल बनाए हम फटाफट 2-3 मिनट के अंदर, 2-3 मिनट नहीं, केवल 5 सेकंड्स के अंदर क्वेश्चन को करेंगे और बड़ा मजा आएगा। आप 2002 से लेकर आज तक के जितने क्वेश्चन आ रखे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपको 40 से 50 क्वेश्चन मिलेंगे, सारे 1 घंटे में क्वेश्चन कर सकते हैं इन क्वेश्चन को देखने के बाद में। अब आएगा मजा, देखिए मैजिक तो अब होगा। डी मॉर्गन लॉ आपने सेट थ्योरी में पढ़ा था, सेट थ्योरी में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यूनियन जो हमारा ऑपरेशन वहां पर था, यहां पर हमारा यूनियन जैसा और ऑपरेशन है। यहां जो एंड ऑपरेशन है वो आपको उसको इंटरचेंज कर देना है इंटरसेक्शन से। और फाई का मतलब पॉलिसी, और यूनिवर्सल सेट जो निकल के आता था वो था टोटोलॉजी। अगर ये कन्वर्जन आप जानते हैं तो क्वेश्चन बहुत आसान है। साथ में हमें सेट थ्योरी सारी जानने की जरूरत नहीं है, केवल सेट थ्योरी में आप देखिए डी मॉर्गन लॉ क्या होते थे, ए यूनियन बी का होल डैश क्या होता है, ए पे डैश बी पे डैश, और यूनियन चेंज हो जाता था इंटरसेक्शन में। और यहां पर जब बात करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, P और Q का होल डैश इक्वल टू P पर डैश Q पर डैश, और जो हमारा ये ऑपरेशन क्या था और की जगह क्या लिख देंगे, एंड चेंज हो जाता है, जैसे यहां चेंज हुआ। ऐसे इंटरसेक्शन दे रखा है तो चेंज हो क्या आ जाएगा, यूनियन, दोनों पर डैश। ऐसे यहां भी क्या हो जाएगा आपका, ये P एंड Q का होल डैश क्या होगा, P डैश Q डैश, और एंड के प्लेस पे क्या लिख देंगे आप, ये और का सिंबल। लेकिन ये भी आप लगाने वाले नहीं है, अगर ऐसा कुछ आएगा तो आप इसको P और Q को A और B लिख दें, या कैपिटल P कैपिटल Q सेट्स की फॉर्म में लिख दें, और फिर सेट थ्योरी का यूज करें, डी मॉर्गन लॉ लगाएं और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाएं, और क्वेश्चंस आपको हो जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है, A इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम यूनियन पर, B यूनियन C पर, तो A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। ऐसे दूसरा आपका है कि A यूनियन को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं B इंटरसेक्शन C पर, A यूनियन B और A यूनियन C, और बीच में क्या था आपका इंटरसेक्शन, बीच में इंटरसेक्शन आ गया, यहाँ बीच में क्या था यूनियन, तो यूनियन आ गया। अब देखिए इनका मतलब समझते हैं, और एक क्लियर फॉर्मूला आपके पास ये है ही, अगर इंप्लीकेशन आ जाता है, टेंस टू हो जाता है, तो आप चेंज कर लेंगे और क्वेश्चन सोल्व करते चले जाएंगे। देखिए जरा क्वेश्चन आपको दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका पूछा गया 2019 में पूछा गया है ये, और आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इट टोटोलॉजी। आपको 4 एक्सप्रेशन दे रखे हैं, आपको टोटोलॉजी बतानी है। तो अगर टेबल की हेल्प से सोच के देखिए, अगर टेबल बनाएंगे तो चारों की टेबल बनानी पड़ेगी, और तब जाके आपको पता लगेगा कि कौन सा पहले की टेबल बनानी मुश्किल है, और तब जाके पता लगेगा कि हमारा लास्ट कॉलम में टी कब आता है, तब आप बता पाएंगे ये एक्सप्रेशन
टोटोलॉजी है। अब देखिए सेट थ्योरी की हेल्प से कितनी आसानी से क्वेश्चंस होते हैं। हमें देखा है पी और क्यू, पी और क्यू और पी और नॉट क्यू। क्या करना है आपको, इसको सेट्स में चेंज करना है। पी को लिख दीजिए कैपिटल पी, और ये क्या है आपका और को लिख दीजिए यूनियन, इसको क्यू सेट थ्योरी में चेंज कीजिए। फिर यूनियन, ये और वाले ऑपरेशन को यूनियन में चेंज कर दिया हमने, यूनियन में यूनियन, और पी कैपिटल पी, फिर यूनियन, फिर नॉट क्यू का मतलब क्यू डैश, ये हुआ। अब देखिए सेट थ्योरी लगाइए आप। सेट थ्योरी के जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन बहुत ज्यादा नहीं लगाने, केवल डी मॉर्गन लॉ और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो देखो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ तो यहां लगता नहीं, लेकिन फिर भी अगर लगाना चाहते लगा लें। पी यूनियन आपको दिखाई दे रहा है, तो सारे में यूनियन 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 है। तो पी यूनियन पी कितना होता है, पी यूनियन पी कितना होगा, पी। आप चाहें तो सबको आप इंटरचेंज कर लें, पी यूनियन के साथ ये लगा दें, क्यू यूनियन के साथ ये लगा दें, क्योंकि सभी जगह यूनियन है। तो पी यूनियन पी कितना हो जाएगा, पी, और क्यू यूनियन क्यू डैश, क्यू यूनियन क्यू डैश। एक तरीका ये भी है कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आप लगाना चाहें तो इसमें देखें कि आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है, पी यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने किस पर, क्यू पर, पी यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट किया क्यू पर, ऐसे लिखा है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हमारे इस पर लगते नहीं है, वो लगता है यूनियन का इंटरसेक्शन पर, इंटरसेक्शन का यूनियन पर। तो पी यूनियन पी आपका पी हो गया, और क्यू यूनियन क्यू डैश ये हो गया। अब आप देखिए क्या हो गया, ये पी यूनियन क्यू डैश सेट थ्योरी में आपका ये, अरे क्यू सेट ये है, क्यू सेट आपका ये है, और क्यू डैश कितना है, क्यू डैश बाकी बचा हुआ सारा है, और इन दोनों का यूनियन, यूनियन मींस क्या होता है, इन सबका टोटल इस सब के अंदर आ जाएगा, वो क्या होगा आपका यूनिवर्सल, यूनिवर्सल। तो ये आपका कितना हो गया, यूनिवर्सल। अरे भाई ए यूनियन ए डैश कितना होता है, यूनिवर्सल। और यूनिवर्सल और पी क्या हमें क्या निकालना है, यूनिवर्सल और पी में हमें टोटल निकालना है। पी और यूनिवर्सल का टोटल क्या होगा, यूनिवर्सल। और यूनिवर्सल मींस क्या होता है, टोटोलॉजी। यूनिवर्सल मींस टोटोलॉजी। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, पहला वाला ही करेक्ट हो गया। उसका दूसरा निकालेंगे, वो निकल के कुछ और बवाल से निकल के आएगा, तो ए की ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपका पूछा गया 2020 में आया है, 18 में और 16 में। फटाफट जल्दी से देखें, आपको ऐसे बताना ये P implies Q एंड आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8 Q implies not P, ये दे रखा है आपको। अब बताना ये किसके इक्विवेलेंट है, P के, नॉट P के, Q के और नॉट Q के। चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको। तो देखिए एक तो टेबल बना के बनाइए, दूसरा ऑप्शन आपके पास में है, आप सीधे लगाइए P implies Q, आपका क्लियर फॉर्मूला देखिए। P implies Q का मतलब क्या था, नॉट P और Q, ये तो इतना हुआ। एंड Q implies, अब दिस implies इसका नॉट Q और नॉट P, ये हुआ। इनको चेंज कर दो सेट थ्योरी में। तो नॉट P का मतलब क्या होता है, P डैश, और का मतलब क्या होता है, यूनियन, Q, इंटरसेक्शन यहां पर हो गया Q डैश, यूनियन P डैश। आप देखिए ध्यान से, Q इसको आप इंटरचेंज करके लिख सकते हैं, P डैश यूनियन Q इंटरसेक्शन, इसको इंटरचेंज अगर करना है, ये क्या हो जाएगा आपका P डैश यूनियन Q डैश, P डैश यूनियन Q डैश। ध्यान से देखो, P डैश यूनियन, ये दोनों आपको कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लो। कॉमन निकालने का मतलब क्या हम बोल रहे हैं, P डैश यूनियन कॉमन निकालने का मतलब हमने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाया है, ये आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का रिवर्स रूल लगाया है। ये हो गया P डैश यूनियन, क्या बचा, Q इंटरसेक्शन Q डैश। अब देखिए Q इंटरसेक्शन Q डैश, Q और Q डैश, Q ये होता है, Q डैश ये बाहर वाला होता है, इनमें इंटरसेक्शन मींस कॉमन कुछ नहीं होता, कॉमन कुछ नहीं होता, क्या आएगा आपका ये P डैश यूनियन 5, ये क्या होगा, कॉमन कुछ नहीं है तो 5, और 5 और P डैश का टोटल, 5 और P डैश का टोटल क्या आएगा आपका, P डैश। तो P डैश इज द आंसर, तो इसका आंसर क्या आ गया, P डैश कौन सा आंसर है, सी इज द करेक्ट आंसर। तो आप देख रहे हैं कितना आसान क्वेश्चन है, मैं आपको समझा रहा हूं तो आपको टाइम लग रहा है, अगर आप खुद से करेंगे तो बहुत जल्दी फटाफट कर लेंगे। देखिए लास्ट 2 क्वेश्चंस और उसके बाद डीपीपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उन 10 क्वेश्चंस को और कीजिएगा स्टूडेंट्स, और उसके बाद कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि कौन से क्वेश्चन आपको दिक्कत आई है। मेरा पूरा दावा है कि इस टॉपिक को दोबारा से पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, आप सारे क्वेश्चंस कर जाएंगे, और ये 4 नंबर आपके पक्के हैं। जेईई मेंस में कुछ होना हो, ये 4 नंबर आपके पक्के हैं। देखें जरा, देखिए स्टूडेंट्स लास्ट 2 क्वेश्चंस ऐसे होंगे सेट थ्योरी की हेल्प से। आपके सामने 2018 में क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन ये।
इसको बताना है ये किसके इक्विवेलेंट है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें इक्विवेलेंट बताना है। हमें टेबल बनाने की अब जरूरत नहीं है, टेबल से तो आपका होगा ही होगा। दूसरा ऑप्शन है हमारा ये। अब देख करते क्या है इसमें, हम P और Q को कैपिटल P कैपिटल Q सेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और के प्लेस पर यूनियन, एंड के प्लेस पर इंटरसेक्शन और नॉट के प्लेस पर डैश। तो देखिए इसको चेंज कीजिए, ये नॉट पूरे पे लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा, इस पूरे का डैश आएगा। इस P के प्लेस पर कैपिटल P और ये क्या है आपका और के प्लेस पर यूनियन, Q के प्लेस पर Q, ये फिर से और यूनियन, फिर नॉट P का मतलब P डैश, ये क्या है आपका एंड ऑपरेशन का मतलब इंटरसेक्शन और Q। ऐसे कन्वर्ट कर लें। उसके बाद में क्या करना है, केवल 2 ही ऑप्शन है, डी मॉर्गन लॉ और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, केवल 2 को ही तो करना है। अगर सेट थ्योरी नहीं भी पढ़ी है, क्लास 11 के स्टूडेंट्स नहीं समझ में आई है, तो केवल 2 रूल आपको ध्यान रखने हैं और क्वेश्चंस आपके हो रहे हैं। ध्यान से देखो जरा। अब डी मॉर्गन लॉ लगा दीजिए इस पर। P यूनियन Q डैश क्या होता है, P पर डैश और Q पर डैश, और हमारा डैश क्या करता है, इसको प्रॉपर्टी चेंज कर देता है। यूनियन की क्या आएगा, इंटरसेक्शन, यूनियन P डैश इंटरसेक्शन Q। अब आप ध्यान से देखो, ये P डैश इंटरसेक्शन P डैश इंटरसेक्शन, इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लग रहा है आपका। ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कि A इंटरसेक्शन B यूनियन C कितना होता है, ये A इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं B पर और C पर, तो रिजल्ट क्या निकल के आता है, ये A इंटरसेक्शन B यूनियन जो बीच वाला है ये, और A इंटरसेक्शन C। तो इसका रिवर्स हम लगा रहे हैं, ये लिखा हुआ है, इसका रिवर्स लगा रहे हैं, ये आएगा आपका ये। या आप ऐसे समझिए कि ये आपने कॉमन ले लिया है कि P डैश इंटरसेक्शन कॉमन ले लिया, बचा क्या से Q डैश यूनियन Q। अब देखिए जरा, P डैश इंटरसेक्शन Q डैश यूनियन Q, ये आपने भी बनाया था। ये Q है, ये Q है, और Q डैश आपका बाकी बाहर का है। Q और Q डैश का यूनियन का मतलब क्या हुआ, इन दोनों का टोटल। यूनियन मींस इसके अंदर सारे भर जाएंगे, टोटल मींस यूनिवर्सल सेट U। अब यूनिवर्सल और P डैश में कॉमन निकालना है, तो यूनिवर्सल और P, यूनिवर्सल तो सारा होता है, उसमें P कॉमन निकालना है, दोनों में कॉमन क्या आएगा, P डैश ही कॉमन आएगा। तो P डैश इज द आंसर। P डैश को कैसे लिख देंगे, कैपिटल P को लिख देंगे आप किस तरह से, ये नॉट P इज द करेक्ट आंसर। देखिए जरा अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 2016 में पूछा गया है। ये ऑप्शन ABCD आपको लिखे हुए हैं और करना शुरू कीजिए। क्या कर रहे हैं हम लोग, P इनको चेंज करते हैं, P को कैपिटल P लिखते हैं। ये क्या आपका ऑपरेशन आपका है एंड ऑपरेशन, और एंड ऑपरेशन लगा देंगे इंटरसेक्शन। Q नॉट Q है आपका, तो Q का डैश ये आपका हुआ। फिर और यूनियन, इसके प्लेस पर यूनियन Q यूनियन, फिर P डैश नॉट P का मतलब P डैश इंटरसेक्शन Q। इसको सॉल्व करना है, आपको लगाना क्या है, केवल डी मॉर्गन लॉ, तो कहीं टोटल डैश तो है नहीं, डी मॉर्गन खत्म हुआ, तो बचा केवल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। केवल डिस्ट्रीब्यूशन लगाइए और आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखिए जैसे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इस पर लगा दें, इसको ऐसे रहने दें, P डैश इंटरसेक्शन Q। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यहां लगाइएगा, इस पर लगाएंगे तो क्या आएगा आपका, ये P यूनियन Q एंड Q डैश यूनियन Q। हमने डिस्ट्रीब्यूशन लगा दिया इस पर ये, और ये जो जैसा था वैसे लिख दिया। अब देखिए ये क्या हुआ, Q यूनियन Q डैश, Q और Q डैश का टोटल क्या होगा आपका, यूनिवर्सल इंटरसेक्शन P यूनियन Q, और यहां पर है यूनियन P डैश इंटरसेक्शन Q। बिल्कुल इतना लंबा आ रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे करते आइए। अब यूनिवर्सल का अगर कॉमन लेंगे, यूनिवर्सल और इसमें कॉमन अगर लिया जाए, इसमें अगर कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, कॉमन तो ये निकल के ये आएगा आपका P यूनियन Q यूनियन P डैश इंटरसेक्शन Q। अब देखिए जरा, हमने क्या किया, इसमें कॉमन लिया। अगर किसी के साथ भी यहां पे देखें, अगर A इंटरसेक्शन यूनिवर्सल है तो क्या आएगा, इन दोनों का कॉमन क्या आएगा, A ही तो निकल के आएगा। तो ये आपका आ गया। अब यहां पर 4 आ गए हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन लगाना थोड़ा मुश्किल लगता है, तो थोड़ी देर के लिए क्या कहते हैं, इसको A मान जाए, इसको कैपिटल A एज्यूम कर जाए, यूनियन P डैश इंटरसेक्शन Q। हम क्या बोल गए, कह गए थोड़ी देर के लिए कि A का मतलब क्या है, P यूनियन Q। अब इस पर डिस्ट्रीब्यूशन लगा दीजिए आप, ये इन पूरे को आपने ये मान लिया, डिस्ट्रीब्यूशन लगाना समझ आएगा, बाद में चुप इसकी वैल्यू हो जाएगी, क्या वैल्यू है, P यूनियन Q की वैल्यू।
ए यूनियन आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, ए यूनियन पी डैश इंटरसेक्शन ए यूनियन क्यू। अब ए की वैल्यू रख जाए, अगर कितना होगा आपका ये पी यूनियन क्यू यूनियन पी डैश, एक तो ये हुआ इंटरसेक्शन, ए के प्लेस पे रखना है वही पी यूनियन क्यू यूनियन क्यू। अब देखो क्यू यूनियन क्यू, सारे यूनियन यूनियन है तो कितना हो जाएगा आपका ये पी यूनियन क्यू क्या हो गया क्यू इंटरसेक्शन। यहां देखें आपका पी डैश, यहां भी यूनियन यहां भी यूनियन, इंटरसेक्शन तो बीच में है, तो पी यूनियन पी डैश, पी यूनियन पी डैश कितना होता है यूनिवर्सल, और यूनियन क्यू, यूनिवर्सल और क्यू, यूनिवर्सल और यूनिवर्सल और क्यू में कॉमन नहीं, यहां पर टोटल निकल गया ना, यूनिवर्सल और क्यू का टोटल क्या आएगा आपका यूनिवर्सल। इंटरसेक्शन यूनिवर्सल को तो ऐसे बनाए थोड़ा सा, और पी यूनियन क्यू। अब क्या करना है हमको, पी यूनियन क्यू एक सेट है, यूनिवर्सल के सब सबसेट होते हैं, ये सबसेट और ये पूरा बड़ा सेट है सुपर सेट, इन दोनों में कॉमन देखना है, कॉमन छोटा वाला सेट आएगा आपका ये पी यूनियन क्यू, इन दोनों। अरे ये आपका यूनिवर्सल तो आपका ये है, ये पी है, ये क्यू है, और पी यूनियन क्यू कौन सा हुआ आपका ये वाला पूरा पोर्शन। इस पूरे पोर्शन और इस टोटल आपका यूनिवर्सल में हमसे पूछा जा रहा है कि कॉमन लेना है, इस पूरे में और इसमें कॉमन क्या आएगा, अरे यही तो आएगा, ये लिख दिया, यही आपका आंसर है। अब कैपिटल पी को लिख दिया स्मॉल पी और यूनिट का मतलब हुआ और क्यू, तो आंसर आ गया पी और क्यू, पी और क्यू कौन सा है, बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें देखें इतने आसानी से क्वेश्चंस हो जाते हैं, ऐसे जो डीपी में क्वेश्चन दे रखे हैं उनको करिएगा। और आपको ये पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सारे में फैला दीजिएगा अजय मैथ्स क्लिनिक, और खूब लाइक कीजिएगा स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब कीजिए। आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, हम भी लगातार इसमें मेहनत करते हैं और काम करते हैं और बढ़िया से बढ़िया लेक्चर आने की कोशिश करते हैं। एक लेक्चर बनाने के लिए पूरा दिन लग जाता है हमारा, उसको ढंग से अरेंज करना कि कैसे करके पूरे इतने बड़े चैप्टर्स को 1 घंटे में लेके आए, तो उसमें पूरी मेहनत लगती है। आपके लाइक्स हमको मोटिवेट करते हैं, तो इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। और स्टूडेंट्स जितना आसान आपको ये टॉपिक लग रहा है, इतने ही आसान तरीके से आपको सारे टॉपिक्स आएंगे। ये मेरा दावा है कि सारे टॉपिक्स, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स टफ भी हैं, लेकिन उनको बहुत इजी वे में ये मैं कोशिश करूंगा कि वो बिल्कुल इस तरह से इजी वे में आए कि आपको बड़े आराम से समझ में आए। चाहे बेसिक आप 11th के स्टूडेंट्स क्यों ना हो, तब भी 12th वाले टॉपिक भी आप समझ आएंगे। इसके लिए हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, हो सकता है कि एक लेक्चर की में आपको 2 दिन 3 दिन का इंतजार करना पड़े, लेकिन 25 के 25 पूरे लेक्चर्स आएंगे आपके मई और जून के अंदर ही। जुलाई आपके लिए पूरा टाइम मिलेगा रिवीजन के लिए। हम और इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।